पत्राचार बीटीसी अभ्यर्थियों के लंबे संघर्ष का आखिरकार सुखद अंत हो गया। शंभुनाथ त्रिपाठी के मुताबिक उच्चतम न्यायालय से अभ्यर्थियों के पक्ष में आए फैसले के बाद वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया। इस फैसले को लेकर उड़ीसा के पूज्य गुरुदेव गोविंद दास महाराज द्वारा की गई भविष्यवाणी अब सच साबित होने पर खुशी की लहर है। पीड़ित अभ्यर्थी शंभुनाथ ने बताया कि पूज्य गुरुदेव गोविंद दास महाराज उड़ीसा ने पत्राचार बीटीसी अभ्यर्थियों को शुभ आशीर्वाद दिया था और 13 जनवरी को ये अग्रिम भविष्यवाणी की थी कि मामला उच्चतम न्यायालय में अभ्यर्थियों के पक्ष में जाएगा। गुरुदेव की इस भविष्यवाणी के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला शंभुनाथ समेत अन्य पत्राचार बीटीसी अभ्यर्थियों के हक में आया। शंभुनाथ ने बताया कि ये मामला वर्ष 1995 से न्यायालय में लंबित था। बीते कई दशकों से हजारों अभ्यर्थी शिक्षक बनने के अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। लंबी अदालती प्रक्रिया और अनिश्चित भविष्य के बीच अभ्यर्थियों का धैर्य बना रहा। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को खारिज कर दिए जाने के बाद अभ्यर्थियों के लिए अध्यापक बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। इस फैसले से न सिर्फ शंभुनाथ बल्कि सभी पत्राचार बीटीसी अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। फैसले के बाद अभ्यर्थियों ने मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को बधाइयां दी। अब वर्षों से रुके नियुक्ति प्रक्रिया के आगे बढ़ने की उम्मीद जगी है और हजारों अभ्यर्थी शिक्षक बनने के अपने सपने को साकार करने की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मैं पूज्यपाद श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर गोविंददास जी महाराज जो उड़ीसा से पुरुषोत्तम धाम खालसा में पधारे हुए हैं, उनके ही कृपा और आदेश पर दिनांक 13 तारीख को अपना केस सुना गया और उसमें हमारी विजय हुई। अब मैं आज पूज्यपाद महाराज जी से निवेदन करूंगा कि उस समस्त पत्राचार बीटीसी अभ्यर्थी के लिए अपना शुभाशीर्वाद प्रदान करें। हमारे जिन वरिष्ठ वकील महोदय ने यह कार्य को संपादित किया, उनके लिए भी शुभाशीर्वाद और मार्गदर्शन करने की महती कृपा करें। पूज्यपाद महाराज जी के श्री चरणों में GTV इंडिया कैमरा पर्सन PD त्रिपाठी के साथ आपका शुभाशीर्वाद चाहिए। जय सीताराम। पहले देखिए, इतने दिन से जो केस आज तक लड़ रहे हैं, जिसमें शामिल रहे शंभुनाथ त्रिपाठी, कालीचरण आर्या, इकबाल मलिक, ओमवीर सिंह, सत्यन सिंह, अवधेश शर्मा, पुरुषोत्तम श्याम मिश्रा, शिवाकांत जी, जो इतने दिन से बहुत परेशान में है। इतने परेशान मतलब वो रो रहे थे जिसके वजह से वो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट से भगवान की कृपा से, जगन्नाथ जी की कृपा से जो उनको वकील जी मिल गए हैं, जिसमें अभिनव श्रीवास्तव है, कौशराजा फरीदी है, मोना राजवंशी है, सलमान खुर्शीद है और अपराजिता जी है। इसके मेहनत से वो आज केस को जीत लिया और भगवान के आशीर्वाद है। उनका मतलब परिवार में बहुत खुशी हो गई है। हमारा तरफ से हम सबको जितने वकील लोग हैं, भगवान के पास प्रार्थना करेंगे उनका उत्तरोत्तर उन्नति होगा और उनके बहुत भगवान का आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि जितने लोग हैं गरीब लोग हैं, परेशान में थे, पैसा नहीं था उनके पास, उनके लिए लड़ के उनको न्याय दिए और बहुत उनका परिवार में आनंद है। इसलिए आपने तो गुरुदेव 13 तारीख को ही जो है बता दिया था कि मुकदमा जो है, 12 तारीख को बता दिया था मुकदमा आपका 13 तारीख को फाइनल हो जाएगा, विजय मिलेगी। ये तो हमारा ज्योतिष का काम। अच्छा। ज्योतिष में महाराज जी इतनी बड़ी पकड़ होती है कि हाँ, ज्योतिष में एक विद्या है हमारा ज्योतिष में जिसको बोलते हैं कि स्वर द्वय से मालूम हो जाता है। जी। ऐसे ज्योतिष में है जी। जो आप बैठे हैं, आप क्या सोच रहे हो वो भी पता चल जाता है। जी। सूर्योदय है हमारे की किताब निकलेगा अभी। जी। जिसमें बारे में हम लिख रहे हैं, आपका क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं। जी। वो भी आपको मालूम है। जी। और अब जो पूछते हो कब होगा, कैसे होगा, कितने दिन में होगा, जी। वो भी उसमें मालूम हो जाता है ज्योतिष। जी। हम ज्योतिष नहीं करते, मतलब इसमें हमारा अंदर नहीं जाते हो, ऐसे देख लो तो मालूम नहीं होता। एक विज्ञान है जी, ज्योतिष का साइंस है। जी। एस्ट्रोलॉजी का साइंस है। जैसे साइंस में पता चल जाता है, जैसे H2 जल में H2 है और O एक है। ऐसे ही ज्योतिष में मालूम हो जाता है क्या सोच रहे हो,
और जो पूछते हो कैसे होगा नहीं होगा कैसे होगा ये सब मालूम हो जाता है। महाराज जी कुछ लोग जो है वो भड़का रहे हैं कि केवल 4 लोगों का होगा और आप आदेश दिए हैं कि सबका हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो क्या पत्राचार बीटीसी वाले निर्द्वंद रहें कि मतलब अब हम सफलता को प्राप्त कर लिए? देखिए ऐसे होगा, जी केस का मतलब से हो, ज्योतिष का तो जी पहले हमारा बाबा जी संत है, जी जी हम बोलेंगे कि सबका जी। हो जाना चाहिए। जी जी दूसरा ज्योतिष में जी। हो जाएगा। जी जी तीसरा एक है कि अब जब एक का हो गया जी जी कोर्ट में जी जी और दूसरा का होगा जी। संभव है, मतलब 100% संभव है। एक का हो गया तो हमारा होगा। तो अब तो लोगों को निराश नहीं होना चाहिए महाराज जी। नहीं, तो ठीक है जी, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि हमें सौभाग्य मिला जेट टीवी इंडिया की तरफ से। मैं शंभुनाथ त्रिपाठी, कैमरा पर्सन पीडी त्रिपाठी के साथ श्री चरणों में सादर नमन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी मैं सभी पत्राचार बीटीसी बंधुओं से अनुरोध करूँगा कि वो आकर के पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो और जो उनके समझ में हो वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए कुछ यहाँ माघ मेले में दान स्वरूप अर्पण करने का कष्ट करें। मैं केसी आर्या जी को, अवधेश शर्मा को, मीर भाई और इकबाल मलिक को भी धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयास और लगन से इस कार्य में सफलता मिली। मेरे अभिनव श्रीवास्तव जी, सीनियर एडवोकेट कौशल रजा फरीदी साहब, मोना राजवंशी जी और सलमान खुर्शीद जी, अपराजिता जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने किसी तरह से केस को फाइनल करवाया, क्योंकि ये लंबे दिनों से जो है हम सबके आंखों के आंसू जो है वो दर्द से छलक रहे थे। किसी के पास पैसा है, किसी के नहीं है, कोई खेत गिरवी रख रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई मजदूरी करके दे रहा है। तो मैं कालीचरण आर्या जी से अनुरोध करूंगा कि इस केस का जो फाइनलाइज्ड है वो न किसी को अब ठगा जाए न ठगाया जाए। और अंत में महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य महाराज जी, आप अंतिम शब्द जो है जेट टीवी इंडिया के लिए भी बोल सकते हैं। हम ऐसे बोलेंगे जी और आशीर्वाद भी देंगे। जी कम से कम बहुत लोग आज भी है जी जी जो असंतोष में है उनके पास, जी जी वो कुछ नहीं कर पाते हैं जी जी और उनके पास कुछ पैसा नहीं। जी जी जैसे आजकल लोग है जी। जिसको पहले लोग मान रहे थे कि वो चौथा स्तंभ है, जी जी मतलब ऐसे होना चाहिए जी जी कि निरपेक्ष विचार जी देना जी चाहिए। जी इसलिए हम भगवान के पास प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद भी करते हैं कि और निवेदन भी करते हैं उनको जेट टीवी को जो वो सबको समान देखे और निरपेक्ष देंगे जो सच भगवान उनके बहुत महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि सादर प्रणाम, कोटि कोटि सादर अभिनंदन। बोलो पूज्यपाद महाराज जी की जय।